अथ प्रथमोऽध्यायः विषादयोगः। 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। व्याख्या। जन्मांध महाराज धृतराष्ट्र दिव्य चक्षुधारी संजय से ये प्रश्न युद्ध के आरंभ होने से पहले पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र नहीं, वो तो युद्ध क्षेत्र था। तो प्रश्न ये उठता है कि धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र, जो युद्ध क्षेत्र है, के साथ धर्म शब्द क्यों जोड़ दिया। अतः इसमें राजा धृतराष्ट्र के संशय तथा भयग्रस्त मन का संकेत है, क्योंकि वो शास्त्र के इस उल्लेख को जानते थे कि सत्य की ही विजय होती है, परंतु वो निसंदेह ये भी जानते थे कि इस युद्ध का कारण सत्य तथा धर्म नहीं, परंतु कौरवों, विशेषकर दुर्योधन के पांडवों के प्रति धर्म विरोधी धारणा थी, जिसकी एक लंबी श्रृंखला थी और जिनका कारण दुर्योधन तथा कौरवों के दल के महारथियों के लोभ, स्वार्थ, अन्याय, अहंकार तथा निराधार प्रतिशोध भाव थे, जिनको दुर्योधन की स्वयं की इस घोषणा ने सिद्ध कर दिया था कि वो बिना युद्ध किए पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देंगे। दुर्योधन ने संधि के सारे प्रस्ताव और प्रयास भी ठुकरा दिए थे। स्वयं श्री कृष्ण द्वारा संधि के अनेक प्रयत्न तथा प्रयास भी दुर्योधन की युद्ध हट के सामने पूरी तरह असफल रहे थे। वास्तव में दुर्योधन का युद्ध षड्यंत्र का मंतव्य पांडवों को युद्ध में हराना ही नहीं, बल्कि मारना था। महाराजा युधिष्ठिर इस पृष्ठभूमि के समक्ष अपने दल को धर्म के तराजू में हल्का पड़ने के कारण अपनी अंतर आत्मा में व्यथित थे। वैसे भी युद्ध तो होता ही भयावह है। अब मानो अपने आप को सांत्वना देने के लिए तथा इतिहास और भविष्य के सन्मुख तथ्यों पर पर्दा डालने के लिए युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की पावन संज्ञा से अलंकृत कर रहे हैं, ताकि प्रजा और इतिहास महाभारत युद्ध का कारण कौरवों के दुष्ट भावों में न देख पाए, अपितु महाराज धृतराष्ट्र द्वारा इसको धर्म रक्षा का उत्तम प्रयास माने। परंतु ये एक पंगु प्रयास ही नहीं, अपितु धर्म का मुखौटा ही सिद्ध हुआ। वास्तव में महाभारत युद्ध ही क्या, बहुत सारे युद्धों का इतिहास ऐसा ही होता है। अधिकांश युद्ध का कारण मोह, अज्ञान और पाप ही होते हैं। युद्ध आज का हो अथवा पुराना, इसका कारण मानव अहंकार, लालच, मोह तथा प्रतिशोध ही होता है। सत्ताधारी भय, संशय तथा मोह के कारण अपने विरोधियों को नष्ट करने पर तुल जाते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए आडंबर खड़े किए जाते हैं और तथ्य बदले जाते हैं। अपनी सफाई में नैतिकता और बलिदान का पाखंड खड़ा किया जाता है। सत्ता के मोह को मजबूरी, लालच को देश सेवा, द्वेष व प्रतिशोध को धर्म पालन और अन्याय को कुर्बानी दिखाते हैं। ये युद्धों के सरदार दुर्योधन हो, सिकंदर अथवा हिटलर, सब असुर तथा नाशक प्रवृत्ति के ही धुरंधर होते हैं। आज इराक का युद्ध तो हमारे सामने का प्रमाण है। सशक्त अमेरिका ने बेकसूर इराक को मात्र स्वार्थ और लालच के कारण झूठ के सहारे तथ्यों को मरोड़कर उस पर आक्रमण कर डाला। यही अक्सर युद्धों का इतिहास है। वास्तव में महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध का स्वरूप देने का औचित्य तथा श्रेय तो पांडवों तथा श्री कृष्ण भगवान को जाता है। पांडवों के बलिदान और श्री कृष्ण भगवान के निष्काम कर्म की शक्ति ने ये युद्ध लाचारी में धर्म की रक्षा के लिए सत्य के आधार पर लड़ा तथा धर्म को जीवित रखने के लिए जीता। धर्म की रक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि धर्म ही संसार का आधार है। धर्म की हानि होने पर संसार चल नहीं सकता। इसके आधार कर्तव्य परायणता, निष्पक्षता तथा समदर्शिता है। अर्थात मनुष्य दूसरों के साथ वो व्यवहार न करे
जो वो अपने साथ नहीं करता। इसके अतिरिक्त संसार में श्रेष्ठ जनों तथा सत्ताधारियों का धर्म के प्रति विशेष दायित्व है। शास्त्रों के अनुसार धर्म चतुष्पाद माना गया है। दया, तप, शौच तथा सत्य। जो श्रेष्ठ जन इनमें से एक को भी अपने जीवन का दृढ़ आधार नहीं बना पाता, उसका इस लोक तथा परलोक दोनों में ही पतन होता है, क्योंकि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने भी भोगा था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा देने से पाप का पलड़ा हल्का नहीं हुआ था। वास्तव में ब्रह्मवेता वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने का आधार धृतराष्ट्र की कथनी में नहीं, अपितु पांडवों और श्री कृष्ण की करनी में पाया था, जिन्होंने निरंतर और सर्वदा धर्म का पालन किया और धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से भी नहीं चौंके। धर्म की रक्षा और इसका पोषण केवल मात्र विशिष्ट वचनों से नहीं हो सकता और न ही पाखंड, निर्बलता और दुष्कर्म इसकी गरिमा को मिटा सकते हैं। इसकी रक्षा और विकास के लिए निष्काम कर्म और बलिदान अनिवार्य है, जो पांडवों ने कर दिखाया था। महाभारत इसी का साक्षी है और गीता इसका मंत्र। गीता ज्ञान एक गहन रहस्य है। इसके अध्ययन से ये स्पष्ट है कि अर्जुन एक ऐतिहासिक महाभारत योद्धा के अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञान को संसार तक पहुंचाने का माध्यम भी है। समस्त गीता में परोक्ष रूप से और अनेक श्लोकों में प्रत्यक्ष में वर्णित है कि वास्तविक कुरुक्षेत्र जो उचित रूप में धर्म क्षेत्र है, वो यही मनुष्य शरीर है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। गीता 13a। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य क्षेत्र अर्थात अपने शरीर और इसमें अदृश्य आत्मा को उचित प्रकार से जानता है, वही सच्चा ज्ञानी या योद्धा है। श्री कृष्ण भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है, अर्थात ये सब जीवों में है। ये आत्मा परम प्रभु परम ब्रह्म का अमर अंश होने के कारण गीता 15.7 समस्त जीवों में है और इसके बिना विश्व एवं समस्त प्राणी जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा पोषण संभव नहीं है। ये आत्मा तत्व प्रलय में भी जीवों के कारण रूप में व्याप्त रहता है। आश्चर्यजनक स्थिति ये है कि मनुष्य इस सर्वव्यापक आत्मा से अनभिज्ञ है, अर्थात मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि गीता कहती है कि मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा पहलू ये भी है कि आत्मा का ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान पाना अंतरिक्ष में पैदल सफर करने से भी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के कारण ही तो भगवान कहते हैं कि वही सच्चा ज्ञानी है जो इस क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा का ज्ञान रखता है। ये जो हमारा देह रूपी कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र है, यही वास्तव में धर्म क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में दो युद्धाभिलाषी शत्रु दल लड़ते रहते हैं। ये सुर प्रवृत्ति और आसुरी वृत्ति दल कहलाते हैं। आसुरी दल का लक्ष्य और कार्य प्रणाली मैं, मेरा, हम, हमारा अर्थात केवल मात्र अपनेपन का पुरुषार्थ है। इसका प्रयास स्वार्थ की परिधि को पार नहीं करता। अतः ये असुर प्रवृत्ति मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है। सुर दल का ध्येय और कर्तव्य सेवा, सहायता और बलिदान है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। इन दोनों वृत्तियों का वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में विस्तार पूर्वक किया है।